मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आज पास्ट इंडिफिनिट बड़ा जोश जुनून हर्ष के साथ पढ़ाने जा रहा हूं और इस वीडियो को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण टाइम एवं सोच चिंतन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका यह फर्ज बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह रिक्वेस्ट है, विनती है। और आप लोग पैसा देकर भी इतनी अच्छी क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप में एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिलों की राहें आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों की राहें आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आइए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको यह पहचान होनी चाहिए कि वह किस टेंस में है। तो इसके पहचान के लिए हमें सबसे पहले उस वाक्य के अंत में जाना होगा और उस चिन्ह को देखना होगा कि जहां भी आपके वाक्य में ई आया हो, या आया हो, ए आया हो, ता था, ती थी, ते थे, यदि आता है तो आप जान लीजिएगा वो पास्ट इंडिफिनिट है। क्योंकि तो आज मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत लड़कों की डिमांड है। सर ये जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उसी को मद्देनजर मैं इसको पढ़ा रहा हूं। देखिए, पहचान में मैंने बताया। अब आइए थोड़ा इसका रूल देखें कि इसके नियम क्या हैं। तो आप रूल में, इसका बहुत अच्छा रूल है। सब्जेक्ट धन V2 का मतलब यह होता है कि क्रिया की प्रथम अवस्था, क्रिया की दूसरी अवस्था, क्रिया की दूसरी अवस्था। या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। धन अन्य शब्द। यस मीन्स सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। कर्ता चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर में ही, सी, इट तथा किसी का नाम आता है, या कर्ता प्लूरल है, दे, वी, अर्थात जो दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध कराए, उसे हम प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम जो है कर्ता, अब जैसे मैंने ये बताया था आप लोगों को कि किसी भी वाक्य के चार रूप होते हैं। सर्वप्रथम मैं यही बताता हूं कि ये तो वह सिंपल होता है। फर्स्ट मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस के रूप मैंने बताया, एक सिंपल होता है। सिंपल को अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव या सुविकारात्मक। इसको एसेटिव भी कहते हैं, असेटिव।
दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। चौथा होता है, इसको इसको जोड़िए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। आपने ये देखा कि किसी भी वाक्य के चार रूप होते हैं। एक तो साधारण वाक्य रहता है जो सिंपल होता है, स्वीकार करता है। दूसरा जो है निगेटिव हो जाता है, नकारता है, अर्थात उसमें निगेटिव चिन्ह होता है जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव होता है जो प्रश्नवाचक होता है। चौथा जो है दोनों को जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो हम जो है सबसे पहले सिंपल फॉर्म को बताने जा रहा हूं। जैसे मोहन घर गया, जैसे में आप लिखेंगे मोहन घर गया, मोहन घर गया। आपने सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि वाक्य के अंत में या है। क्या है? वाक्य के अंत में या है। तो आप ये जान गए कि यार ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वाक्य के अंत में या आया है, इसलिए आप इसको पास्ट इंडेफिनिट माने तो रूल लगाइए। आप सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता मोहन है तो मोहन आप लिख दीजिए। मोहन आपने लिखा। अब गया, जाना की अंग्रेजी गो होता है, तो क्रिया की तीन फॉर्म होता है। जैसे गो मीन्स जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, वेंट। थर्ड फॉर्म आपका गान हो जाता है। तो आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे गो वेंट गान, डू डिड डन, राइट रोट रिटेन, स्लीप स्लिप्ड स्लिप। तो वो आप ये जान गए कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म आपका वेंट लगेगा। तो मोहन वेंट, और घर की ओर, टू एक प्रीपोजिशन है जो स्थिति को बताता है। कहाँ? टू हाउस। तो मोहन वेंट टू हाउस, और मोहन वेंट होम। यदि होम लिखेंगे तो उसके पहले आपको टू नहीं लिखना है। मोहन घर गया, मोहन वेंट टू हाउस, और मोहन वेंट होम। आइए दो चार और एग्जाम्पल पेश करते हैं हम। तुम स्कूल गए। तुम स्कूल गए। तुम की अंग्रेजी यू होता है, और जाना की अंग्रेजी गो होता है, तो वही वेंट हो जाएगा। तो वी वेंट टू स्कूल। सविता
फिल्म देखने गई। तो यहाँ फर्स्ट करता गया, दूसरा और जो बचेगा उसकी अंग्रेजी लगाएंगे तीसरे पर, तो हो जाएगा सविता। सविता जाना के अंग्रेजी गो होता है, तो सेकंड फॉर्म लगेगा, तो सविता वेंट देखने, टू सी फिल्म। सविता फिल्म देखने गई। इस तरह कर्ता चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, क्रिया हमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपने इस तरह देखा में आपने ये देखा कि किस तरह, मैंने एक एग्जांपल और पेश करता हूं। मैंने एक पत्र प्रिंसिपल को लिखा। मैंने एक पत्र प्रिंसिपल को लिखा। अब आप देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में आया हुआ है। इस तरह आपने पहचान लिया कि यह जो वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो सर्वप्रथम मैंने की अंग्रेजी आई हो गया। अब लिखा तो होता है राइट, रोट, रिटेन। ये क्रिया की 3 फॉर्म होती है, जिसमें सेकेंड फॉर्म रोट हो जाएगा। तो होगा क्या, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर टू प्रिंसिपल आपने इस तरह देखा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये कितना आसान है, कितना अच्छा है, कितना सरल है। बस आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म को याद करना होगा। आइए जरा मैं इसका निगेटिव बताऊं। निगेटिव में देखिए क्या होगा। जैसे आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे तो वहां एक वचन के लिए डज नॉट का प्रयोग होता था और बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करता था, नहीं के लिए। लेकिन यहां बहुत ही आसान है, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, या यूं कहूं सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उसके साथ नहीं की अंग्रेजी हम डिड नॉट लिखेंगे। नॉट नहीं, डिड नॉट के प्रयोग जो है नहीं के लिए होगा। आइए जरा देखिए, और एक बात और जान जाइए, जब डिड नॉट होगा या प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा तो वहां क्रिया अपने प्रथम अवस्था में चली आएगी। अब हम यहां सेकेंड फॉर्म क्रिया का नहीं प्रयोग करेंगे। आइए जरा देखें तब रूल क्या हो जाएगा। रूल ये होगा आपका, यस धन डिड नॉट, यस धन डिड नॉट। अब क्रिया की प्रथम अवस्था आ जाएगी। धन जो शब्द बचेगा अन्य शब्द, क्या बचेगा भैया, अन्य शब्द बचेगा। क्या बचेगा, अन्य शब्द बचेगा। आइए अब बहुत ही आसान है,
सोहन कल स्कूल नहीं गया। बस आप सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। आपने कर्ता देखा, कर्ता के स्थान पर सोहन है, आप सोहन लिख लीजिए। उसके बाद जाना के अंग्रेजी गो होता है। अब चूंकि नहीं लगने की वजह से क्रिया अपने प्रथम अवस्था में लौट आई, तो सोहन डिड नॉट, सोहन डिड नॉट, जब ही डिड नॉट लगा तो क्रिया अपने प्रथम अवस्था में आ जाएगी। सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। एक बहुवचन में हम लोग हाँ, इसमें मैंने जो है सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, कल की अंग्रेजी स्टरडे होता है, स्टरडे। तो सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल स्टरडे। हम लोग मंदिर या मस्जिद, जो भी कह लीजिए, नहीं गए, नहीं गए। अब हम लोग की अंग्रेजी वी होता है, वी, और उसके बाद डिड नॉट, वी डिड नॉट गो टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल आर मास्क, मास्क। तो आपने इस तरह देखा कि निगेटिव में कितना अच्छा है। यस, नन, डिड नॉट, क्रिया की प्रथम अवस्था, अन्य सब। सोहन कल स्कूल नहीं गया, सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल स्टरडे, हम लोग मंदिर नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू टेम्पल। अब आइए हम जो है, मैंने बताया कि किसी भी वाक्य के जितना भी आप ग्रामर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, तो वहां आपको यही चार रूप हर बार जो है नजर आएगा। आइए हम इंट्रोगेटिव, तीसरा जो होता है इसका फॉर्म इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो क्या से स्टार्ट होता है, दूसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो बीच में होता है। तो जो ही जैसे ये क्या से शुरू, क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, दूसरा बीच में आने वाला प्रश्न वाचक शब्द, जैसे क्या तुम कल स्कूल गए। तो आप ये देखेंगे कि यहां जो नियम बनता है, डिड धन सब्जेक्ट
धन क्रिया की प्रथम अवस्था धन अन्य सब। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, इसी में पुट ऑन कर दीजिए। डिड यू, अब जाना के अंग्रेजी गो होता है। डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। तो आपने इस तरह देखा कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य यदि इसी में आप इस तरह हो जाए यही वाक्य, तो आप देखिए बस उसका प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए तुम क्यों मेला गई, तो सर्वप्रथम चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ गया है तो वाई उसके बाद आप डिड लिख दीजिए। वाई डिड यू क्रिया की प्रथम अवस्था। वाई डिड यू जाना के लिए गो होता है। वाई डिड यू गो टू फेयर, FAIR, फेयर मीन्स मेला। या क्या वाला देख लीजिए, राम कहाँ गया, चलिए तो यहां देखिए वेयर डिड राम गो। आपने इस तरह देखा। एक और एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं, वो भी आप देखिए। तुम क्या या तुमने क्या एक पत्र लिखा। आइए अब आप देखेंगे क्या बीच में हो गया है। अब इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। तो व्हाट डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। अब चौथा इसका रूप यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव। आइए देखिए, अब वाक्य में इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव कहा जा रहा है। जैसे देखिए इसी में देखिए आप तुमने, या ये लिखिए तुम क्यों नहीं
खाना खाई, तुम क्यों नहीं खाना खाई। अब चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, अब देखिए ये हो जाएगा। पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो वाई डिड, उसके बाद यू हो जाएगा वाई डिड यू नॉट आ जाएगा। अब चूंकि डिड नॉट हमेशा लगा रहता था, लेकिन आपने ये देखा कि यहां नहीं आया, तो हमने डिड और नॉट का संपर्क तोड़ करके मैंने कर्ता के बाद नॉट लगाया। वाई डिड यू नॉट, और क्रिया की प्रथम अवस्था क्या, खाई। खाना का अंग्रेजी ईट होता है। वाई डिड यू नॉट ईट फूड, तुम क्यों नहीं खाना खाई। इस तरह आपने ये देखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बताया कि कर्ता, सेकेंड फॉर्म क्रिया की और अन्य शब्द, और मैंने ये बताया कि यदि निगेटिव हो जाए इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो क्रिया अपने प्रथम अवस्था में आ जाती है। इस तरह मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बताने की कोशिश किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही सरल भाषा में और ग्रामीण एरिया क्या शहरी एरिया सबके लिए लाभदायक होगा। विशेष रूप से ग्रामीण एरिया को देखते हुए मैंने अपनी लैंग्वेज को इजी से इजीएस्ट और सरल भाषा में बताने की कोशिश किया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।